नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। बस बहुत बढ़िया है जी। सर आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो जी मेरा एक डाउट रहता है हमेशा। तो वो डाउट बताना कि जैसे हर कोई कहता है कि सबका मालिक एक, हाँ जी। वो भगवान कौन है? क्या डिटेल में इस बारे में हमें कुछ समझा सकते हैं आप? बिल्कुल। अब तो सबका मालिक जो एक है, पहले जो था वो बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन था, बहुत ही जो मतलब किसी के पास है ना आंसर नहीं होता था इस क्वेश्चन का जी। लेकिन अब तो इसका पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। आप गूगल से पूछोगे वो भी बता देगा कि सबका मालिक एक कौन है। हालांकि जब हम मतलब छोटे थे, जैसे जवानी तक पहुंचे, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक क्वेश्चन तो ये था कि सबका मालिक एक है, पर इसका आंसर नहीं था। हर एक के पास है ना अपना अलग ही आंसर होता था। जैसे किसी से पूछते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबके पास आंसर ये होता था कि भगवान निराकार है, कोई कहता था कि अपने अंदर है, कोई कहता था कि भाई मैं तो भोले बाबा को मानता हूँ, कोई कहता था कि भाई मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ। तो मतलब हर एक का ना अपना एक अलग आंसर होता था, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर अगर किसी की बात माने तो नहीं था। जी सर। लेकिन अब आज के दिन, आज जैसे हम 2024 में हैं, तो आज इस चीज का खुलासा हो चुका है कि वो सबका मालिक एक जो है, वो सबसे पहले उसकी पहचान है कि वो इस सृष्टि में जब खुद आता है तो वो बिना माँ से पैदा हुए आता है, मतलब माँ की कोख से नहीं आता, वो सहशरीर आता है। अच्छा। दूसरी उसकी पहचान ये है कि वो यहाँ से बिना मरे जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है। तीसरी उसकी पहचान है कि हर धर्म ग्रंथ में उसका प्रमाण मिलता है जी। हर धर्म ग्रंथ में, मतलब आप चाहे हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, चाहे ईसाई से हो, या और अन्य संत जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उन सब की वाणियों में भी उसका प्रमाण मिलता है। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि जो एक भगवान जिसे हम कहते हैं वो इस पृथ्वी पे आता है। हाँ। तो मतलब डायरेक्ट आता है, किसी माँ से पैदा नहीं होता, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। हाँ। उसकी मौत नहीं होती। ठीक है। तो मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भगवान हम तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानते थे। हाँ। पर हम कहते हैं कि एक भगवान है, पर ये तो तीन होते हैं। हाँ। और ये भी जैसे बताया गया, हमारे ग्रंथों में भी बताया गया कि श्री विष्णु जी की के जो अवतार हुए, श्री राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, ये भी सहशरीर नहीं ये सहशरीर नहीं आए। हाँ, नहीं आए, ये माता से पैदा हुए जी। इनकी तो क्या ये भी मतलब पूर्ण भगवान नहीं है? हाँ, यहीं पर एक प्रश्न जो इसका मैं बिल्कुल आपको लास्ट तक लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर में। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी भगवानों के हम नाम सुनते थे ना, बचपन से सुनते आए हैं। जी 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 जी। ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये तो माता की कोख से पैदा हुए, हम इनकी माताओं को जानते हैं जी, है ना। ऐसे ही इनका ये भी पता है कि जैसे राम जी गए तो इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने सरयू नदी में जो है छलांग मारी और वहां से इनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण जी का हम सुनते हैं कि उनको जो बाली वाली आत्मा थी, जो राम जी ने बाली को मारा था, जी जी जी, उसी ने बालिया नाम के शिकारी से जन्म लिया और उसने कृष्ण जी को उसी तीर से मारा, विषाक्त तीर से जी। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण भगवान नहीं है। भगवान है, भगवान तो है, एक लेवल है इनका। तीन जो ये यहाँ पर तीन लोग हैं, उनके ये राजा हैं, उनके भगवान हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक, वो ये नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सबका मालिक एक, जिसके बारे में हमने छोटे होते थे तो पुस्तकों में पढ़ा, उनके दोहे पढ़ते थे। आपने सुना होगा संत कबीर दास। जी 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 जी, संत कबीर दास, जिनकी एक दोहा बहुत मशहूर है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जी जी जी। तो वो जो संत कबीर दास जिनका नाम सुनते थे, अगर आप उनकी एक्चुअल में हिस्ट्री पढ़ोगे तो उत्तर प्रदेश में वो सहशरीर लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए जी। सुना है। कोई माता पिता नहीं है, वो सहशरीर प्रकट हुए। एक कमल के फूल पे उनके माता नीरू नीमा माता पिता को मिले और उन्होंने यहाँ पर 120 साल रहकर बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी लीलाएं की और साथ ही साथ परमात्मा का ज्ञान दिया। सभी धर्म गुरुओं को, सभी मौलवियों का जो एक ज्ञान था उसका खंडन किया, उनको सच्चाई से रूबरू करवाया। उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और
मतलब सृष्टि रचना से लेके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल युग तक का सारा व्याख्यान करके वो यहाँ से लाखों हिंदू और मुसलमानों के सामने, जिसका प्रमाण है आज संत कबीर नगर मगर जिला था, वहां से सह शरीर चले गए। तो जी। आज तक एक संत कबीर जी, जो कि सच में कबीर साहिब है, जिसको संत कबीर दास कहा जाता है, वो सतपुरुष, परमात्मा, सबका मालिक एक, वो कबीर जी सह शरीर गए, जिसका प्रमाण आपको हिंदुओं की गीता में, चारों वेदों में, मुसलमानों की कुरान शरीफ में, इसके अलावा जो मुसलमानों की 3 आसमानी किताबें हैं, एंजल, तौरेत, जबूर, हर पुस्तक में। उसके अलावा आपको अगर सिखों का गुरु ग्रंथ साहब देखोगे, वहां पर भी, मतलब किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ है जो मेन धर्म है, उनके हर ग्रंथ में उस कबीर परमात्मा का प्रमाण है, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि वो सबका मालिक एक कबीर है। और उनके चमत्कार आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आज तक जिनको हम भगवान मानते थे वो भी नहीं कर पाए। और वो एक कबीर जुलाहा जिसको कहा जाता है, वो एक झोपड़ी में बैठ के यहाँ पर लाखों लोगों के सामने ऐसे ऐसे चमत्कार करके गए, आप सुनोगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा दोगे। वो परमात्मा है, वो परमात्मा कबीर है। और उस कबीर जी की लीलाओं को अगर जानना है तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें पढ़िए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, आपको तब पता चलेगा कि कबीर बड़ा या कृष्ण बड़ा, कबीर बड़ा या जो अन्य भगवानों के हम नाम सुनते हैं वो बड़े, और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। ये 100% सच है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, सबका मालिक एक जो है वो कबीर जी है। सर जैसे आपने अभी बताया कि सबका मालिक एक है, कबीर है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक पुस्तक का नाम लिया बीच में, क्या उस पुस्तक को पढ़ने से हमें मतलब ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? देखो, मैं वो पुस्तक बनाई किसने है सर? थोड़ा बहुत अच्छा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो वो पुस्तक है, उस पुस्तक का पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। जी सर। उस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। जी सर। ज्ञान की गंगा। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये कहा था उस पुस्तक में, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, कि इसका नाम ज्ञान गंगा नहीं ज्ञान सागर होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज्ञान का अथाह सागर है, इससे बड़ा ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। उसके अलावा एक पुस्तक और भी है संत रामपाल जी की जीने की राह, जिससे भी आपको बहुत अच्छा जीवन जीने की राह मिलती है। सच में आपका जीवन जो है वो सुख में हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका प्रश्न है कि क्या ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? जी सर। जी सर। देखिए, अगर आपको प्रमाण चेक करने हैं जी, क्योंकि उस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गीता अध्याय इस श्लोक में, इस अध्याय में यहाँ पर ये प्रमाण है, मतलब वेद में ये प्रमाण है। अगर आपको चेक करना है तो आप उन ग्रंथों में चेक करिए कि जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है वो प्रमाण ठीक दिए हैं या अपनी तरफ से कुछ तो नहीं लिख दिया। अगर आपको उन प्रमाणों को चेक करना है तो आप ग्रंथों को एक बार जरूर चेक करिए, अदरवाइज आपको किसी भी अन्य ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सृष्टि रचना से लेकर सारा का सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी की इस ज्ञान गंगा नामक पुस्तक में दिया हुआ है। सभी ग्रंथों से निचोड़ है ये ज्ञान गंगा। इसको पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। आपके दिमाग के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो सर आप से एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने एक पुस्तक का नाम बताया ज्ञान गंगा जीने की राह, जिसमें आप सभी ग्रंथों का सार बता रहे हो, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके गुरुजियों ने वो उठा के उसमें डाले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, बुरा मत मानना कि तो उसका रेट भी काफ़ी होगा फिर तो, क्यों? जब आप मतलब हमारे चारों वेदों का सार, गीता जी का सार बता रहे हो, तो ऑटोमेटिक मतलब दिमाग में क्वेश्चन बनता है, भाई इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं तो उनका एक सार बना रहे हो तो रेट उसका कम से कम 400-500 रुपये तो होना चाहिए। तो हमारे जो गरीब दर्शक हैं क्या उसको खरीद सकते हैं इतनी महंगी? तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि आज के दिन जो है महंगाई इतनी है, और जो अगर हम बड़ी बड़ी गीताओं को पढ़ें, जैसे इस्कॉन टेम्पल की गीता है या और भी धर्म गुरु हैं उनके ग्रंथ हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो
2000, 4000, 6,000 रुपए में मिलते हैं। जी जी तो जी, इसलिए ये आज, और अगर सभी ग्रंथों का सार है तो डेफिनेटली वो बहुत ही महंगी होनी चाहिए। और सच में तो ये कहा जाए तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा जो है उसका कोई रेट आप रख ही नहीं सकते। वो अमूल्य पुस्तक है, क्योंकि मानुष शरीर के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो अध्यात्म ज्ञान का होना जरूरी है। वो ये पता होना जरूरी है कि सबका मालिक एक कौन है। अगर आपका मनुष्य शरीर सफल करना है तो वो सबसे पहला उसका उत्तर ही यही है कि मनुष्य शरीर सफल करने के लिए आपके पास पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। अब लेकिन मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं, जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो केवल और केवल आप पढ़ें, उसका मूल्य इतना ही है। आप घर पर फ्री में वो पुस्तक मंगवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल फ्री। चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। जी जी, अपनी आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 8193819381। इस नंबर पर मिस कॉल करनी है। आपके पास फोन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या इंक्वायरी है। आप उस टाइम पर उनको अपना एड्रेस और अपना जो बुक का नाम दे सकते हैं कि आपको कौन सी बुक रिक्वायर्ड है। आपके घर पर वो फ्री में पुस्तक पहुंचा कर जाएंगे। कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई कोरियर चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई बुक का चार्ज नहीं लिया जाएगा। बल्कि साथ ही साथ आपको कुछ अगर शंका होगी तो जो आपको पुस्तक देते हैं या फोन नंबर जो मैं दे रहा हूँ उस पे आप उस शंकाओं का समाधान भी करवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आपके गरीब दर्शक हैं चाहे अमीर हैं, सभी के लिए वो पुस्तक बिल्कुल 100% फ्री है। चाहे वो ज्ञान गंगा मंगवाइए, चाहे वो जीने की राह पुस्तक मंगवाइए। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया जी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की, आपके दर्शकों की कोई भी शंका है तो आप एक मिस कॉल करिए 8193819381 पर। आपके हर प्रश्न का उत्तर, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको आने वाले संत रामपाल जी महाराज के समागमों में भी हम आमंत्रित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के पूरे साल में देश भर में 12 आश्रम हैं, उन सभी में समागम होते हैं, भंडारे चलते हैं, देसी घी के भंडारे होते हैं और उस भंडारे को करने से पुण्य मिलते हैं। साथ ही साथ सभी की बीमारियां, दुख दूर होते हैं। तो आप सबको भी हम उस समागमों में आमंत्रित करना चाहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर।